हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज है संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, तो याद रखिएगा पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लॉजिक पाठशाला 16 नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि वीकली करंट अफेयर्स का आपका टोटल क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदारी वॉज स्वॉर्न इन एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अभी देखिए, ये पाकिस्तान के जो है न्यूली प्रेसिडेंट बने हैं आसिफ अली जरदारी। ये कौन से नंबर के यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? ये पाकिस्तान के बने हैं 14th नंबर के प्रेसिडेंट। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? डॉक्टर आरिफ अलवी को। पाकिस्तान की बात करते हैं, कैपिटल है यहाँ की इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब द इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग। जो पशु तस्करी होती है, देखिए, उस मुद्दे को रोकने के लिए, एक तरीके से उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को किसने शुरू किया था? तो ऑपरेशन कामधेनु जो है इसे शुरू किया था जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सिर्फ स्मगलिंग जो है, सिर्फ जितनी भी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, सिर्फ उनको रोकना नहीं, बल्कि उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो भी ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कर रही हैं, उनको भी पकड़ना। ये था इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य, जिसको शुरू किया था जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। जम्मू कश्मीर के करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये दिन फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है कब? 14 मार्च को। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि नदियों की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो महत्व है नदियों का, उसको हाईलाइट करना। और इस बार इसकी 27th एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की गई है। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम याद रखिएगा, वाटर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2024। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये किस देश में आयोजित की गई थी? तो कटलेस एक्सप्रेस जो 2024 एक्सरसाइज है, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? सेशेल्स में। तो इंडिया ने तो पार्टिसिपेट किया ही था। इंडिया के अलावा 16 अदर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो है इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। और इंडिया का जो शिप जिसने इस एक्सरसाइज में भाग लिया, शिप का नाम याद रखना, INS तीर। तो तीर नाम है शिप का, जिसने जो है भाग लिया था एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोरसम कोरा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो गोरसम कोरा जो महोत्सव है, ये फ्रेंड्स मनाया गया है कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो फेस्टिवल है ना, ये इंडिया और भूटान के बीच की जो फ्रेंडशिप है, उसी का ही प्रतीक है। और ये वहाँ की जो कल्चरल रिचनेस है, जो उनकी सांस्कृतिक समृद्धि है, उसके ऊपर प्रकाश डालता है। इस फेस्टिवल की इस बार की थीम क्या है? ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल। Next, who has been appointed as a new chairman of the Central Board of Secondary Education? तो यहाँ बात हो रही है CBSE जो है, इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज राहुल सिंह। और राहुल सिंह जो है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? निधि छिब्बर को। CBSE की बात करें, फॉर्मेशन हुई 2 जुलाई 1929 को। और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो भी वैश्विक मानव विकास सूचकांक आई थी, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है इसमें है फ्रेंड्स कौन से नंबर पे? 134th। इस इंडेक्स में देखिए टॉप किसने किया है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो इसमें रहा है सबसे टॉप पर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नींगल नलम्मा स्कीम। तो नींगल नालम्मा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। अब ये इस योजना का देखिए मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी सिटीजन्स हैं सभी की हेल्थ इंडेक्स, जो स्वास्थ्य सूचकांक है, जो सोशल वेलबींग है, सामाजिक कल्याण है, उसमें सुधार लाना। और तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स शुरू की जाती हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनके बारे में बताना ताकि उनका बेनिफिट भी ले सकें। तो इसी पर्पज़ से इस स्कीम को शुरू किया था, नींगल नलम्मा योजना को। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द कोचरब आश्रम। मोदी जी ने देखिए कौन से राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? आंसर इज गुजरात स्टेट में। ऑल्सो देखिए मोदी जी ने जो है गांधी आश्रम मेमोरियल का एक मास्टर प्लान जो है इसे भी लॉन्च किया था। कोचरब आश्रम की बात करती हैं, सो ये पहला आश्रम था जिसको महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से जब वो भारत वापस आए थे 1915 में, तो उसके बाद उनकी वापसी के बाद जो पहला आश्रम शुरू किया था वो कौन सा था? कोचरब आश्रम। नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, तो इसके अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? चेयरमैन कौन बने हैं? किशोर मकवाना। और एक और यहाँ पे अपॉइंटमेंट याद रखना है, श्री लवकुश कुमार का, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में एज अ मेंबर जो है इनको चार्ज मिला है, इन्होंने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो धनराज टी जो है ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना हुई 10 फरवरी 1937 में। हेडक्वार्टर जो है इसका चेन्नई में है और एमडी सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द IAA गोल्डन कंपास अवार्ड। तो IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है श्रीनिवासन स्वामी को। ये जो अवार्ड है देखिए ये उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मीडिया के फील्ड में वर्ल्ड स्टेज पे जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। और श्रीनिवास स्वामी जो है इस पुरस्कार को पाने वाले पहले इंडियन इंडस्ट्री लीडर भी हैं। सो ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को जो है ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट है, आर्किटेक्ट रिकेन यामामोतो, इन्होंने जीता है प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो रिकेन यामामोतो आर्किटेक्ट हैं जो कि बिलोंग करते हैं जापान से। इन्होंने जीता प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज जीता है इन्होंने। तो इस प्राइज़ को जीतने वाले ये 53rd नंबर के विजेता बने हैं। और अगर जापानीज़ की बात करें तो 9th जापानीज़ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये प्राइज़ जीता। प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज जो है देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। और फर्स्ट इंडियन की बात करें जिन्होंने ये ऑनर जीता था वो थे बालकृष्ण दोषी, जीता था इन्होंने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज विष्णु सरवनन वॉन द गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता यूरोपा कप 2024 में। और ये यूरोपा कप हुआ था मेलोर्सा स्पेन में। सो विष्णु सरवनन जो हैं कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो इनका संबंध है किससे? सेलिंग यानी नौकायन से। और इसी का भी जो ये हुआ था यूरोपा कप, इसमें जीता इन्होंने गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, CISF रेसिंग डे, जो CISF का स्थापना दिवस है ये किस दिन मनाया गया है? तो इनका स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया है कब? 10 मार्च को। सो इस दिन देखिए CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969 में। करंट में CISF के डायरेक्टर जनरल हैं नीना सिंह और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा फ्रॉम विच कंट्री, जिन्होंने जीता मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल। सो 2024 की मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। और ये कौन सी देखिए कंट्री से हैं? तो ये हैं चेक रिपब्लिक से। इस बार मिस वर्ल्ड का जो पूरी सेरेमनी हुई थी ये इंडिया में हुई थी। और क्रिस्टीना जो हैं ये दूसरी चेक मिस वर्ल्ड है, यानी चेक रिपब्लिक से ये दूसरी हैं पर्सनालिटी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। इससे पहले 2006 में जीता था किसने? टाटाना कुचारोवा ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल
भारत शक्ति जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है तीनों आर्मीज़ की, तीनों मतलब जो हमारी इंडियन एयरफोर्स हो गई या नेवी है, जो आर्मी है, इन तीनों की जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है भारत शक्ति, ये कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई थी कहाँ पे? जैसलमेर में। और इसको देखिए, इसमें जो हमारे सीडीएस हैं, करंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, इन्होंने इस पार्टिसिपेट किया था। तीनों आर्मीज़ के टॉप ऑफिसर ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। अगला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेला टनल इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने किस राज्य में सेला सुरंग जो है इसका उद्घाटन किया है? तो इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट है बिचोम हैज़ बिकम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। बिचोम जो है किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? तो ये बन गया है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर है यहाँ के केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक लॉन्च्ड नॉन लिंक्ड पार प्रोडक्ट जिसका नाम है गेन। तो इस प्रोडक्ट को जो है लॉन्च किसने किया है? कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने। कोटक लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो देखिए कब हुई इसकी स्थापना? 2001 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है उदय कोटक और मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके महेश बाला सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। तो NHPC लिमिटेड के चेयरमैन और MD कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गोयल। नेक्स्ट है, आरबीआई ने रिसेंटली देखिए कौन से बैंक के साथ में MOU साइन किया टू प्रमोट यूज़ ऑफ लोकल करेंसी। जो स्थानीय मुद्रा है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने समझौता किया है किसके साथ? बैंक इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 5th ONGC पैरा गेम्स इन न्यू दिल्ली। तो किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 5वें ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया? तो गेम्स का उद्घाटन किया किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। ये जो इवेंट था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये इवेंट हुआ था फ्रेंड्स नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में। अगला है, इंडिया विल कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांसमेंट। तो आत्मनिर्भर AI उन्नति के लिए भारत जो है कितने GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? तो भारत करेगा 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसको स्टेबलाइज किया गया कृषि भवन नई दिल्ली में। तो बात करते हैं इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा ने। इस केंद्र को शुरू करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था कि देश के जो फार्मर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन, सर्विस और फैसिलिटीज़ से लेस करके उनको, यानी इन सबको इक्विप करके उनको एम्पावर करना। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लाचित बोरफुकन। तो असम के जोरहाट में अभी इनका जो है 125 फुट ऊंचा ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवील किया है मोदी जी ने। इनके स्टैचू का नाम क्या है? तो इस मूर्ति का नाम रखा है स्टैचू ऑफ वेलोर। इस मूर्ति की बात करें, स्टैचू की बात करें तो इसकी जो आधारशिला थी ये रखी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2022 में। और इस मूर्ति को बिल्ड किसने किया? रामवंजी सुतार ने। अगला क्वेश्चन है, मेहतारी वंदना योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन विच स्टेट। तो मेहतारी वंदना योजना जो है इसे शुरू किया है छत्तीसगढ़ स्टेट में। इस स्कीम के तहत देखिए जो भी एलिजिबल मैरिड वुमेन्स हैं छत्तीसगढ़ में उनको 1,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। ऑल्सो जो विडोज़ हैं, जो डिवोर्सी हैं, जो डेजर्टेड वुमेन हैं, वो भी जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉइंट हैंड्स टू सेट अप अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देखिए केंद्र को स्थापित करने के लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट ने और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने हाथ मिलाया है। तो स्टेट कौन सी है? कर्नाटक।
सो कर्नाटक स्टेट जो है एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सेंटर है इसको सेटअप करने के ऊपर ध्यान दे रही है और इसके लिए ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रुबेला चैम्पियन अवार्ड। किस देश को देखें इन बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सी कंट्री है, तो इंडिया को जो है इससे सम्मानित किया है। ये अवार्ड जो है इसे रिसीव किया है इंडिया की एम्बेसडर श्री प्रिया रंगनाथन ने। नेक्स्ट है विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरेस्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। सो जो जलवायु परिवर्तन संकट है उसको हाईलाइट करने के लिए कौन सी इंडियन राइटर है जिसको इरेस्मस पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है किसे, अमिताभ घोष को। सो अमिताभ घोष जो हैं देखिए इनको ये अवार्ड जो है रिसीव होगा नवंबर में, अभी इनकी अनाउंसमेंट हुई है। 2023 की बात करें तो इस अवार्ड को रिसीव किया था किसने, साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन ट्रेवर नोआ, इनको मिला था 2023 में। इरेस्मस प्राइज़ जो है देखिए प्रिंस बर्नहार्ड जो है नीदरलैंड के प्रिंस थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1958 में। अगला क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। सो मिस वर्ल्ड के इवेंट में ही देखिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, रिलायंस फाउंडेशन की ऑनर नीता अंबानी को। सो इस बार हुआ था मिस वर्ल्ड का 71st एडिशन और इसी दौरान जो है उनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड ग्रेट जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 700 टेस्ट विकेट्स। तो जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। कितने मैचेस में उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है, तो इन्होंने 187 मैचेस में जो है इस अचीवमेंट को हासिल किया और पहले फास्ट बॉलर बने जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट्स को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये दिन सेलिब्रेट कब हुआ है, 16 मार्च को। तो इसका मेन पर्पस क्या था, देखिए कि वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था 1995 में और इस बार इसकी थीम रही वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्रैगन फायर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ दिस। सो ड्रैगन फायर जो कि न्यूज़ में देखा गया था, देखिए यह क्या है। तो ड्रैगन फायर एक लेज़र वेपन है और इसे यूके यूनाइटेड किंगडम की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने इसका अभी सक्सेसफुल जो है परीक्षण किया था। जैसे इसको यूज़ किया जाएगा जो भी ड्रोन्स होंगे उनको टारगेट करने के लिए, उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पहले ट्रेडिशनल मिसाइल्स को यूज़ करते थे लेकिन अब उसकी जगह पर एक ऑल्टरनेटिव खोजा गया है जो कि बहुत ही लो कॉस्ट भी है, लेज़र वेपन, और इसे ही अभी परीक्षण किया है। नेक्स्ट है मैक्स इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है किस आईआईटी के साथ मिलकर फॉर सीनियर सिटीजन केयर। तो मैक्स इंडिया ने इसके लिए साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ में एमओयू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिनाउंड रविंद्र संगीत सिंगर हु पास्ड अवे रिसेंटली इन बांग्लादेश। तो प्रसिद्ध देखिए रविंद्र संगीत नायक गायक का क्या नाम है जिनका भी हाल ही में बांग्लादेश में निधन हो गया, इनका नाम है सादी मोहम्मद। नेक्स्ट है विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू रीनेम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एज अ अहिल्या नगर। सो जो अहमदनगर है उसका नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है और ये किस स्टेट की कैबिनेट ने जो है इसको मंजूरी दे दी है, आंसर इज महाराष्ट्र। ऑल्सो देखिए यहाँ पे जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है उसका नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर शेट स्टेशन किया गया। मुंबई की महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और गवर्नर है यहाँ के रमेश बैस। नेक्स्ट है हाउ मेनी राइटर्स ऑनर्ड विद साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2023। सो 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से कितने लेखकों को देखिए सम्मानित किया गया। तो इस बार 24 जो है लेखकों को, राइटर्स को सम्मानित किया है साहित्य अकादमी अवार्ड से। कुछ के नाम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे संजीव, इनको मिला है हिंदी में इनके नोवेल मुझे पहचानों के लिए। गौर को मिला है उनकी बुक
रिक्विएम इन रेज जानकी के लिए, रागा जानकी के लिए। सादिकिया नवाब सहर इनके उर्दू लैंग्वेज में मिला है और बुक का नाम है राजदेव की अमराई। स्वर्णजीत सावी इनको मिला है पंजाबी लैंग्वेज में और इनकी पोइट्री जो कलेक्शन बुक है इसका नाम है मन दी चिप। और सबसे पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिए गए थे? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राचिन रविंद्र हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन द सर रिचर्ड हेडली मेडल। तो सर रिचर्ड हेडली मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं रचिन रविंद्र। किस टीम से खेलते हैं ये? तो ये खेलते हैं न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024। सो इस बार देखिए रणजी ट्रॉफी का टाइटल जो है ये जीता है किसने? मुंबई ने। और मुंबई ने जो है इसमें फाइनल में हराया किसे था? विदर्भ टीम को हराया था। फाइनल हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में और 8 साल के बाद मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता। अगला है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो ये 15 मार्च को देखिए सेलिब्रेट किया गया है और इसकी इस बार की थीम रही है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइन अ प्रोटोकॉल फॉर विद विच कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। भारत ने अभी आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किए हैं किसके साथ? डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। नेक्स्ट है इंडियन विच कंट्री साइन एमओयू इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मीजर्स। तो भारत और किस देश ने अभी ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में जो है अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एमओयू इंडिया और भूटान के बीच साइन हुआ है। भूटान देश की बात करते हैं सो यहाँ की कैपिटल है देखिए थिम्पू, करेंसी है नगुल्ट्रम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे। अगला क्वेश्चन देखिए हु अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जो CAA है उसके अभी कार्यान्वयन की घोषणा किसने की है? तो आंसर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके कार्यान्वयन की घोषणा की है। CAA का उद्देश्य क्या है कि देश में जो देखिए इसका मेन उद्देश्य है नेबरिंग कंट्री से जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ के को इंडियन सिटीजनशिप का एक मार्ग प्रोवाइड करना, एक मार्ग प्रदान करना। CA जो है इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था 2019 में। नेक्स्ट है इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज हाउ मच % इन जनवरी 2024। सो अभी जो ऑफिशियल डेटा रिलीज़ हुआ उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2024 में भारत का जो औद्योगिक उत्पादन है ये कितना प्रतिशत बढ़ा है? 3.8%। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया PB शब्द, एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विस, एक प्लेटफॉर्म है ये कौन से शहर में? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है इसे लॉन्च किया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। PB शब्द जो है इसका पूरा नाम है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट डिसैमिनेशन। नेक्स्ट है द कमेटी फॉर्म्ड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। एक कमेटी है वन नेशन वन इलेक्शन, इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जो है अभी सौंपी है और ये रिपोर्ट इन्होंने सौंपी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इस कमेटी के चेयरमैन हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी की जो है इस कमेटी का गठन किया था और ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी है किसे? द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट देखिए फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जो है इनका टेन्योर कितने महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया है? तो इनका टेन्योर बढ़ाया गया है 6 मंथ के लिए। अदर सेक्रेटरीज़ की बात करें तो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमाने, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं अजय सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं V सोमनाथन, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं TV स्वामीनाथन और होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। अगला देखिए इलेक्शन कमिश्नर नए जो हैं चुनाव आयुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ये बने हैं नई इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है करंट पे? राजीव कुमार। जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसे 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे।
और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। और इन्हें अभी ओथ दिलाई है मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल ने। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2024। तो इस अभियान को शुरू किया जल शक्ति मंत्रालय ने। इस अभियान का जो है इस बार की थीम क्या है? तो इस बार इसका विषय रहा है नारी शक्ति से जल शक्ति, और इस कैंपेन का इस बार है 5th एडिशन। नेक्स्ट, हु पार्टनर्ड विद कैनवा टू बूस्ट डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैनवा के साथ में साझेदारी करी है किसने? CBSE ने। तो इसमें देखिए ट्रेन किया जाएगा टू ट्रेन एजुकेटर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन एंड जनरेटिव AI टूल्स इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल अक्रॉस इंडिया। CBSE की स्थापना हुई 2 जुलाई 1969 में, और यहाँ पे चेयरमैन जो कि चेंज हो गए हैं। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी देखिए अनाउंसमेंट करी है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज इन विच प्लेस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है देखिए माजुली मास्क, जिसे भी रिसेंटली GI टैग मिला है, इट बिलोंग टू विच स्टेट। तो माजुली मास्क जो है इसका संबंध किससे है? असम से। इसे जो है मुख शिल्प भी कहते हैं, और ये जो है एक तरीके की बहुत मतलब पुरानी जो है यहाँ पे एक पुरानी आर्ट फॉर्म है। ये दुनिया के सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, उसमें अभी भी फेमस ट्रेडिशनल क्राफ्ट में से एक है। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर ने देखिए अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा में कितनी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं? तो हरियाणा में विधानसभा की सीट्स हैं 90। और अब हरियाणा के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट AI टीचर आयरिस लॉन्च्ड इन विच स्कूल। सो इंडिया का पहला जो AI शिक्षक है आयरिस, इसे लॉन्च किया गया है केरल स्कूल में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। भारतीय पैरालंपिक समिति के जो नए अध्यक्ष देखे चुने गए हैं उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया, और इन्होंने सक्सीड किया है किसे? दीपा मलिक को। Who was sworn in as the Vigilance Commissioner as the Central Vigilance Commission। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में देखिए अभी सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है किसने? AS राजीव ने। Which edition of Academy Awards happened at the Dolby Theatre in Hollywood। सो जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं देखिए उनको एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, और इस बार ऑस्कर का हुआ 96 एडिशन। विनर्स की बात करेंगे तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहेमर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इमा स्टोन को, बेस्ट एक्टर का मिला है देखिए सिलियन मर्फी को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। नेक्स्ट है विच पेयर हैज़ क्लेंच्ड इट्स सेकेंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल। किस जोड़ी ने देखिए अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीता है सात्विक साईराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो यहाँ पे हमारी वीकली करंट अफेयर्स के देखिए क्वेश्चंस हो गए हैं फुल ऑन कंप्लीट। सो आज करे हैं हमने कितने 59 क्वेश्चंस। तो अब आप हमें बताइए 59 क्वेश्चंस में से क्या है आपका आज का स्कोर, और मैं आशा करती हूँ कि आपका रिवीजन अच्छा रहा होगा, और ऐसी ही रिवीजन के लिए वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।